नमस्कार किसान भाइयों। देसी पोल्ट्री फार्मिंग में आज हम एक अलग विषय के बारे में आज बात करेंगे। तकरीबन पिछले 5 सालों से मैं देसी फार्मिंग से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 1 साल से मैं आप सभी किसान भाइयों के साथ देसी फार्मिंग से जुड़े वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अभी मुझे लगता है कि अभी एक ऐसा समय आ गया है जहाँ पर देसी पोल्ट्री फार्मिंग हर किसान करना चाहता है और सबसे बड़ा कृषि पूरक व्यवसाय देसी पोल्ट्री फार्मिंग बन चुका है। क्योंकि अभी के हालात अगर हम देखते हैं तो हमारे महाराष्ट्र में तो अभी ऐसी कंडीशन है कि अभी डे ओल्ड चिक्स भी मुश्किल से मिल पा रहे हैं। यानी इतनी बड़ी मांग देसी पोल्ट्री फार्मिंग में फ़िलहाल चल रही है। और साल भर भी जब हम पिछला साल भी अगर देखा जाए तो देसी चूज़े जो एक दिन के अवेलेबल होने की जो मात्रा थी वो बहुत ही कम मात्रा में चूज़े मिल पा रहे थे, वो गवर्नमेंट हैचरीज हो या रेपूटेड प्राइवेट हैचरीज हो। तो देसी पोल्ट्री फार्मिंग में बहुत सारे अच्छे चढ़ाव आना शुरू हो चुका है और इसी तरह सभी किसान भाइयों ने भी अभी मन बना लिया है कि भले ही किसानों के पास खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि खेती से जो मिलने वाला मुनाफा है या खेती से मिलने वाले रिटर्न्स है वो उस मात्रा में मिल नहीं पा रहे। उसके अलग कारण है, लेकिन हम देसी पोल्ट्री फार्मिंग में देख रहे हैं कि छोटे से छोटा किसान जिसके पास बहुत ही कम मात्रा में ज़मीन है या जो भूमिहीन किसान है जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो ऐसे किसानों के लिए देसी पोल्ट्री फार्मिंग एक बहुत ही लाभदायी व्यवसाय अभी के टाइम में हमें दिखाई दे रहा है। उसी तरह जहाँ पे मैं अभी काम करता हूँ मुझसे तकरीबन हमारे ऑफिस से 10,000 तक किसान भाई जुड़े हुए हैं। तो इसमें ज़्यादातर छोटे किसान हैं जिनके पास कम ज़मीन है या भूमिहीन किसान है। लेकिन पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जिन किसानों के पास ज़मीन की मात्रा ज़्यादा है, यानी 10 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन है, वह किसान भाई भी देसी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट ले रहे। या जिन किसान भाइयों के पास ब्रॉयलर फार्मिंग था या ब्रॉयलर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था, वह किसान भाई भी अभी देसी पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ डाइवर्ट हो रहे। और उसके कारण भी है, डाइवर्ट होने के कारण हम देखते हैं कि देसी पोल्ट्री फार्मिंग में जो रिटर्न्स मिलते हैं साल भर के लिए वो भी एश्योर्ड टाइप के रहते हैं। यानी रेट के बारे में देखा जाए तो साल भर कोई गिरावट ज़्यादा हमें इनके रेट में दिखाई नहीं देती। तो इन्हीं कारणों की वजह से देसी पोल्ट्री फार्मिंग हमें लाभदायी होती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत सारे कारण हैं देसी पोल्ट्री फार्मिंग पॉपुलर होने के। उसमें से दूसरा एक कारण है कि पूरे देश भर में देखा जाए तो हर एक स्टेट में देसी पोल्ट्री फार्मिंग बहुत अच्छे पैमाने पे की जाती है और इसमें मॉर्टेलिटी का परसेंटेज जो है वो भी हमें बहुत ही कम दिखाई देता है, जो कि कंपैरेटिवली अदर ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में देखा जाए तो यह प्रमाण बहुत ही ज़्यादा है। इन्हीं कारणों की वजह से हम देख रहे हैं कि देसी पोल्ट्री फार्मिंग बहुत सारे किसान भाइयों में पॉपुलर हो रही है। और अभी जैसे कि हमारे चैनल पे तकरीबन 35,000 से ज़्यादा किसान भाई पूरे देश भर से जुड़े हुए हैं। मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाले हैं जिनमें खेती के रिलेटेड भी वीडियो है, डेयरी फार्मिंग पे वीडियो है, गोट फार्मिंग के वीडियो है। लेकिन इनमें से 90% जो कमेंट मुझे आते हैं वो पूरे देसी पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर ही आते हैं, जिसमें किसानों के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। और बाकी जो 10-20% कमेंट आते हैं वह बकरी पालन या डेयरी फार्मिंग या एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि किसान भाइयों में देसी पोल्ट्री फार्मिंग कितनी फेमस हो चुकी है और इसे देखा जाना चाहिए। वह मुझे लगता है कि छोटे पैमाने पे ज़्यादातर देसी पोल्ट्री फार्मिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार मार्केटिंग की दिक्कतें आती है। देसी पोल्ट्री फार्मिंग हम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसको अगर हम स्मॉल स्केल पे करते हैं तो रिटर्न्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं, ताकि हम इसकी रिटेल मार्केटिंग कर सके। तो बहुत सारे किसान भाइयों को ऐसे लगता है
उनसे गलती हो जाती है फार्मिंग शुरू करते समय, वो बड़े पैमाने पे शुरू करते हैं, बढ़ाते, और पोल्ट्री हम बहुत अच्छे से बढ़ाते भी है, लेकिन जब मार्केटिंग करने निकलते हैं तो बड़े पैमाने पे जब पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है तो उसमें मार्केटिंग की बहुत सारी दिक्कतें हमें सामने आती दिखाई देती है। तो मुझे आप लोगों से यही कहना है कि ये तो प्रॉफिटेबल बिज़नेस है ही, लेकिन करते समय हमें कुछ बारीकियां ध्यान रखनी है। जैसे कि चूज़े लेते समय गवर्नमेंट हैचरी से ले ले, या जो रेपुटेड हैचरीज़ है, तो ऐसे हैचरीज से चूज़े लेना ज़रूरी है, ताकि मॉर्टेलिटी परसेंटेज इसमें कम रहे और हमें कोई बड़ा नुकसान न हो। उसी तरह फीडिंग के बारे में भी देखना ज़रूरी है। फीडिंग में अभी नए कंसेप्ट आपको दिखाई देंगे। फ्री रेंज पोल्ट्री कंसेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है। मुझे बहुत सारे देश भर से किसान भाइयों ने कांटेक्ट किया, जो लोग 1,000 की बैच फ्री रेंज में कर रहे हैं, और उनका कहना है कि इसमें फीडिंग का बहुत सारा खर्चा कम हो रहा है, और ये सही भी है। जब हम दिन भर के लिए फ्री रेंज करते हैं तो यह खर्च बहुत कम होता है। तो इस तरह से हमें सिर्फ देसी पोल्ट्री फार्मिंग में पोल्ट्री ग्रोथ को न देखते हुए बाकी विषयों के बारे में हमें ध्यान रखना है, जिसमें इनका फीडिंग का खर्च कैसे किया जा सके, मॉर्टेलिटी कैसे कम की जा सके, रिटेल पैमाने पे मार्केटिंग कैसे की जा सके। उसी तरह देसी पोल्ट्री फार्मिंग में चिकन के लिए तो हम करते ही है, तो उसी तरह एग प्रोडक्शन के लिए भी देसी पोल्ट्री फार्मिंग की जाए तो यह भी बहुत लाभदायी साबित होती है। देसी मुर्गी पालन में अंडे का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि अभी हम मार्केट ट्रेंड देखते हैं कि ब्राउन एग या देसी मुर्गी के अंडे जो है, इनमें काफ़ी मात्रा में अच्छी मांग हमें दिखाई देती है। जैसे आप लोग मॉल में जाएंगे तो अगर आप रेट देखेंगे तो वहाँ पे तकरीबन 20 रुपये तक एक अंडे का सेल होता हमें दिखाई देता है। तो ये सब भी बातें हमें ध्यान में रखनी है कि हम अंडे के लिए भी देसी पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं क्या, और उससे मुनाफा कमा सकते हैं क्या। तो यह सब साल भर जो चलने वाले ट्रेंड है, ये हमें ध्यान में रखने हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि साल के आखिर में यानी 31 दिसंबर को देसी पोल्ट्री को सबसे अच्छा रेट मिलता है। तो ये भी बातें हमें ध्यान में रखते हुए देसी पोल्ट्री फार्मिंग में आगे बढ़ना ज़रूरी है। अभी भी हमारे स्टेट में बहुत सारी देसी मुर्गी पालन बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन पूरे हमारे भारत देश में देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे देसी चूज़े जो है वह मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, या मिल नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारे किसान बोलते हैं कि हमें ये चूज़े कहाँ से मिलेंगे। तो सबसे पहले आप अपने स्टेट में गवर्नमेंट हैचरीज कहाँ है वो देखें। वहाँ पे बहुत बार आपको अच्छी नस्ल की देसी मुर्गी की जो चूज़े है वो आपके वहाँ पे मिल पाएंगे। और बहुत बार जो अभी फ़िलहाल देश में जो ट्रेंड देखा जाए तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे देसी चूज़े आपको इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट हैचरीज और गवर्नमेंट हैचरीज भी आपको मिलेगी। उसी तरह हर राज्य में इसकी हैचरीज आपको मिलेगी। इसके जो रिसर्च सेंटर है वो भी हमारे देश में है, जैसे कि इज्जतनगर, बरेली, यहाँ पे आपको इसके सुधारित जाति के चूज़े आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखते हुए अगर देसी पोल्ट्री फार्मिंग में हम आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल किसान भाइयों को इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो आज का वीडियो भी हम इसीलिए बना रहे ताकि साल भर किसान भाई देसी पोल्ट्री फार्मिंग करके उससे अच्छा मुनाफा कमा सके, वो चिकन पर्पज़ के लिए हो या एग पर्पज़ के लिए, तो दोनों इससे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हमने जो मोटी मोटी बातें इसमें देखी, जिसका हमें ये बैच लेते समय ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि हमें कोई बड़ा नुकसान न हो। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अगर हम देसी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो बिल्कुल हमें उसमें फ़ायदा ही होगा। अंत में मैं सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देसी पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े, इससे लाभ उठाए और अपने कृषि के साथ कृषि पूरक व्यवसाय बोल के आप इसे आगे बढ़ाएं।
ताकि साल भर हमें इससे अच्छे रिटर्न्स मिले, अच्छा पैसा मिले और अच्छा फ़ायदा हमें हो। तो अंत में मैं अभी आप सभी किसान भाइयों को इससे जुड़ने के लिए बोलता हूँ, या आप इससे जुड़े। आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ। आप सभी लोग इसमें अच्छा काम करें और अपने खेती, अपने घर और अपने देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।